हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। और चैनल का नाम है स्टूडेंट्स ग्रूमिंग बाय सीताराम यादव। और आप पढ़ रहे हैं इन दिनों, क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेगमेंट है यहाँ हम आ गए, इसका नाम है एडवर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। मैं समझता हूँ उसके पहले आपने जो बुक पढ़ा है उसको पूरा समझ लिया होगा। आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं एडवर्ब के बारे में। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो क्या करना आप जानते हैं। प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें और देखें आज का वीडियो। एडवर्ब, जिसे हिंदी में कहा क्रिया विशेषण, बहुत ही आसान है। आपको सारे डाउट्स इसमें दूर हो जाएंगे, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे इजी यदि कोई चैप्टर है तो वह क्रिया विशेषण है। और जैसे आप देख रहे हैं, पहले अपन यही जानेंगे इसके अंदर कि होता क्या है। एक बार मैं हल्का सा बताता हूँ कि ऐसे शब्द, जैसे आप नाम देख रहे हैं एड और वर्ब, ऐसे शब्द जिनसे हमें उसकी वर्ब की विशेषता का पता लगता हो, अर्थात वर्ब के बारे में कोई नई चीज की जानकारी दी गई हो, उसी को हम कहते हैं एडवर्ब। हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि ऐसा शब्द जो उसकी क्रिया की विशेषता बताए वह कहलाता है क्रिया विशेषण। और हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से आप जब पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है आई टीच क्विकली। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि जब भी अपन अंग्रेजी में वाक्य लिखते हैं सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, तो आई आ गया। उसके बाद में आ गया टीच। टीच क्या है बच्चों? टीच आपकी मेन वर्ब है। टीच क्या है? ये आपकी मेन वर्ब है। और उसके बाद में हमने लिखा है क्विकली। क्या लिखा है? क्विकली। और वर्ब है टीच। इसका अर्थ होता है आई टीच का मतलब मैं पढ़ाता हूँ। और मैं कैसे पढ़ाता हूँ? क्विकली, मैं तेजी से पढ़ाता हूँ। तो ये पढ़ाने के बारे में है। ये विशेषता किसकी आई है? पढ़ाने की। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ कैसे? तेजी से। तो तेजी शब्द है, ये विशेषता है किसकी? टीच की। इसलिए ये शब्द यहाँ पे कहलाएगा आपका एडवर्ब। और एग्जाम्पल लेते हैं, दे वेंट देयर। वे वेंट का मतलब गए, वे गए। कहाँ गए? तो उसको उत्तर मिल रहा है देहर। वे वहां गए। कहाँ गए? देहर। ये किसका उत्तर है? ये वेंट का उत्तर है। वेंट ये कह रहा है कि गए, लेकिन कहाँ गए? तो कहाँ का उत्तर मिल गया? देयर से। इसका मतलब ये शब्द भी क्या है यहाँ पर? ये भी आपका एडवर्ब है। तीसरा देखते हैं, ही विल कम टुडे। वह आएगा। अब आने के बारे में कहा, कब आएगा वो? तो करेक्ट, टुडे वो आएगा, आज आएगा। टुडे का मतलब आज आएगा। ऐसे आगे देखिए, शी इज क्वाइट फाइन। फाइन का मतलब अच्छी। ये आपका विशेषण शब्द है यहाँ पर। और ये विशेषण के पहले यूज कर दिया है क्वाइट में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फाइन है। तो यहाँ भी इसकी विशेषता इसके द्वारा मालूम चल रही है। तो ये सब क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका एडवर्ब। और देखते हैं, राम वॉज इल सो ही डिड नॉट कम। ये जो सो शब्द है एस ओ बीच में, ये भी विद्यार्थियों आपका एडवर्ब है, क्योंकि रीजन वाले में पढ़ेंगे बाद में, उसकी विशेषता बता रहा है। ही रीच्ड, वह पहुंचा। कब पहुंचा? तो ये दो वाक्य हैं, दोनों जुड़ रहे हैं और ये बीच में रिलेशन वाला काम कर रहा है, क्योंकि ये डब्ल्यू शब्द है। देखो प्रश्न नहीं बन रहा है, तो ये रिलेशन बता रहा है और ये रिलेशन वाला एडवर्ब है, तो हम बाद में पढ़ेंगे। वी शैल नॉट गो देयर। अब इसमें आप देखिए वर्ब की विशेषता है। ये कह रहा है कि गो का मतलब जाएंगे, लेकिन ये उसके पहले लगा नॉट, एनोटी नॉट लगा है, तो नॉट कह रहा है कि नहीं जाएंगे। तो नॉट क्या है यहाँ पर? नॉट भी आपका एडवर्ब है। और यहाँ देहर लिखा है, तो देहर भी आपको पता है कि एडवर्ब है। When will they come? वे कब आएंगे? तो ये वैन आपके अगेन एक प्रश्न वाले वाक्य में है, इसलिए कहलाता है इंटेरोगेशन एडवर्ब, जो कि हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। और आगे लिखा आई टीच डेली। मैं पढ़ाता हूँ। कब पढ़ाता हूँ? डेली। मेरा काम है डेली का पढ़ाना है, तो मैं डेली पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका एडवर्ब, क्योंकि ये टीच के बारे में बोला। मैं पढ़ाता हूँ। कब पढ़ाता हूँ? डेली पढ़ाता हूँ। ही इज फास्ट एनफ। वह फास्ट है, आप देख लीजिए। और ये फास्ट के बारे में एक और शब्द आ गया, ये एनफ, वो पर्याप्त रूप से फास्ट है।
एनफ का मतलब है पर्याप्त, फास्ट माने तेज, इसका मतलब ये इसकी विशेषता बता रहा। तो ये शब्द क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो आप बच्चों इस प्रकार से समझ गए होंगे कि ऐसे शब्द जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या कई बार एडवर्ब की भी विशेषता बताएं, उन्हें हमने नाम दिया है, एडवर्ब का नाम दिया है। इंग्लिश में एक बार और देखें इसकी परिभाषा क्या है, कि डेफिनेशन क्या है, ए वर्ड दैट मॉडिफाइज और टेल्स द क्वालिटी ऑफ ए वर्ब, जो वर्ब की विशेषता है, और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, दिस वर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब। Again we can say that a verb which tells the quality of a verb, adjective or even sometimes a adverb is called adverb. तो अभी तक आपने देख लिया कि इसकी परिभाषा क्या है और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ भी लिया है। अब हम इनको देखते हैं, इनका क्लासिफिकेशन है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब बच्चों कितने प्रकार के हैं ये देखते हैं। और जैसे आप कोई वाक्य पढ़ेंगे तो तुरंत, जैसे अभी क्विकली है, देर, अभी इन्हें हमने पहचान तो लिया कि भाई ये क्या है, ये आपके एडवर्ब है, बट किस प्रकार के हैं ये हम यहाँ देखेंगे तो आपको सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। क्या तैयार आप, आगे चलें? तो आगे हम देखते हैं कि नो है, और नो में से पहला दिया है एडवर्ब ऑफ मैनर, दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस माने जगह है, ये तरीका हो गया, ये जगह हो गई। तीसरा एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब समय है। चौथा है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी माने मात्रा का है। पांचवा है एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन का मतलब कारण वाला है। छठवां है रिलेटिव एडवर्ब, जो कि आपस में संबंध बताए। और विद्यार्थियों एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, जो हाँ या ना वाले हैं, वो इस श्रेणी में आते हैं। एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन का मतलब प्रश्न वाले हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। और अंत में आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने बार, बारंबार, इसको हम हिंदी में कहते हैं बारंबार। ठीक है, ये प्रकार मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर बता दिए। अब एक बार इनका दोबारा देख लेते हैं। क्या देखेंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा होता है। तो एडवर्ब मैनर का मतलब तरीका, वो तरीका बताते हैं। और जैसे ही अपन कोई वाक्य पढ़े तो उसमें हमने पूछना है हाउ, मतलब अपने आप से प्रश्न पूछिए हाउ, या हिंदी में कैसे। तो जिनसे उत्तर मिलता है इस चीज का, इसका मतलब ये क्या होंगे, ये आपके होंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। का एग्जाम्पल लेते हैं, आई टीच क्विकली, मैं पढ़ाता हूँ कैसे। अब देखो कैसे का उत्तर आ रहा है, क्विकली का मतलब तेजी से। इंग्लिश में आप कहेंगे हाउ, और द रिप्लाई इज क्विकली। इस प्रकार से कौन कौन से हैं, क्विकली है, सॉफ्टली है, फास्ट, हार्ड, क्लेवरली, नाइसली, वेल, ऐसे एग्जाम्पल्स इसके हैं जो कि मैनर्स को बताते हैं, तरीके को बता रहे हैं। दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब जगह है, और जहां जगह आती है तो हमें उत्तर मिलता है किसका, अंग्रेजी में वेयर, हिंदी में जगह या कहाँ, कहाँ का उत्तर मिलता है आपको ना। हम देखते हैं दे वेंट, वे गए। अब प्रश्न पूछे हम कहाँ गए, तो कहाँ का उत्तर क्या आ रहा है, देयर, वे वहां गए। इसका मतलब ये वहां शब्द है या देयर शब्द है, ये आपका एडवर्ब है। ऐसे ही इन है, आउट है, हियर, देयर, अवे, नोवेयर, एवरीवेयर, ये सारे शब्द आपके क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब तीसरे में चलते हैं विद्यार्थियों। तीसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम का मतलब समय। और जब भी समय वाला कोई आपके पास एडवर्ब आएगा तो इसमें आपको उत्तर मिलेगा व्हेन, या कब का उत्तर मिलेगा। देखते हैं, ही विल कम, वह आएगा। अब प्रश्न पूछिए आप कब आएगा, तो उत्तर दिया है टुडे, टुडे आएगा। इसका मतलब टुडे क्या है आपका, टुडे आपका एक एडवर्ब है, और वो एडवर्ब कौन सा है, टाइम वाला है, समय दे रहा है, आज आएगा वो। इसका उत्तर हो गया कि यह एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसमें कौन कौन से हैं, टुडे है, नाउ है, जस्ट है, जस्ट नाउ, यस्टरडे, लास्ट नाइट, टुमारो, these all words are they are the adverb of time। अगला है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। ऐसे शब्द जिनसे हमें कोई मात्रा का पता लगता हो। ऐसे कौन कौन से हैं देखते हैं।
शी इज क्वाइट फाइन, वह फाइन है, कितनी फाइन है, ये आ गया क्वाइट, क्वाइट से क्या कितनी फाइन है, कितना फाइन है, तो उसका उत्तर मिल रहा है बहुत फाइन है, वेरी फाइन है ना, ये उत्तर आ गया। कौन कौन से क्वाइट है, ऑलमोस्ट है, एनफ है, ट्रू है, रादर है, ये सारे शब्द इसके हो गए। अगला है एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन का मतलब कारण, कारण किसका आता है, वाई हिंदी में, और क्यों हो जाएगा इंग्लिश में आ गया क्यों, वाई। देखते हैं अगला एग्जाम्पल, राम वॉज इल, राम बीमार था, सो का मतलब इसलिए, ही डिड नॉट कम, वह आया नहीं, तो ये किसका उत्तर मिला आपको, सो किसका कारण दे रहा है, इस वाले रीजन में आ रहा है, और ये कारण कह रहा है कि वह बीमार था इसलिए नहीं आया, तो ये कहलाएगा एडवर्ब ऑफ रीजन। और इससे एग्जांपल्स हैं, सो है, हैंस है, देयरफॉर, कंसिक्वेंटली, सो है ना, ये सारे इसी के एग्जांपल्स हैं, और इनका अर्थ होता है इसलिए, या इस प्रकार। आगे देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब का मतलब है जो कि संबंध बताएं, और इसमें WH वाले शब्द आते हैं। कौन से शब्द आते हैं, WH वाले आते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। एक बार एग्जांपल लेते हैं, ही रीच्ड, वह पहुंचा, व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी तो वह पहुंचा, तो ये दो वाक्य हो गए, ही रीच्ड और द बेल रैंग, और इन दोनों के बीच में संबंध बनाने का काम कर रहा है, इसलिए व्हेन शब्द हो गया, क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ रिलेशन। आपको ये भी पता है विद्यार्थियों कि व्हेन को हम प्रश्न बनाने के काम में भी लेते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यह एक रिलेशन वाला एडवर्ब है। आगे हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, हवाले या ना कहने वाले जो एडवर्ब शब्द हैं वो कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन। कौन से हैं, वी शैल नॉट गो देयर, दो से नॉट आ गया, और ये नॉट शब्द क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये नॉट किसका है, ये हो गया अफर्मेशन या नेगेशन में, नेगेशन का मतलब मना करना, अफर्मेशन का मतलब होता है हाँ करना, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। 8वां देखते हैं एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन, विद्यार्थियों, और इंटेरोगेशन का मतलब प्रश्न पूछना, और प्रश्न वाले कौन कौन से हैं आप जानते हैं, WH शब्द हैं सारे जो कि इंटेरोगेशन वाले हैं। ये प्रश्न पूछ रहा है, वाक्य एग्जाम्पल देखिए, व्हेन विल दे कम, वे कब आएंगे, तो और अंत में दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये जो शब्द है WHEN है, ये प्रश्न बनाने के काम में आया है, इसलिए कहलाएगा एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन। आगे देखते हैं लास्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी में कितने बार करते हो आप, हाउ ओपन, कितने बार आप करते हैं, तो इसका एग्जांपल लेते हैं, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ डेली, क्या करता हूँ मैं, पढ़ाता हूँ लेकिन डेली। अब इसे और भी एग्जांपल दे रहा हूँ, डेली है, ऑलवेज है, नेवर है, सेल्डम मानी कभी कभी है, ऑफन माने प्राय अधिकतर है, ये हो गया रेगुलरली मान नियमित रूप से है, वंस का मतलब एक बार है, तो ये ऐसे शब्द हैं जो कि फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, या कितने बार आप कोई कार्य कर रहे हैं उसकी बारंबारता को बताने वाले शब्द कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या बारंबारता वाले क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार से हमने विद्यार्थियों आपके सामने इन एग्जाम्पल की सहायता से इस टॉपिक को समझाने का प्रयास किया है। एक बार चलते चलते वीडियो हम कंक्लूड करें तो हम कह दें कि एडवर्ब जो शब्द है वो क्या होते हैं, इनकी सीधी और आसान परिभाषा है कि ऐसे शब्द जो क्रिया या विशेषण या कई बार एडवर्ब की विशेषता बताए, इसे हमने कहा है एडवर्ब। और ये कितने प्रकार के हैं, 9 प्रकार के हैं। 9 कौन से हैं, मैनर वाले हैं, प्लेस वाले हैं, टाइम वाले हैं, क्वांटिटी मतलब मात्रा वाले हैं, रीजन का मतलब कारण वाले हैं, रिलेटिव मतलब संबंध वाले हैं, अफर्मेशन और नेगेशन मतलब हाँ या ना वाले हैं, इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न वाले हो गए, और अंत में दिया फ्रीक्वेंसी है कितने बार वाले हैं। इन सबके हमने एग्जाम्पल्स आपको बता दिए हैं, और इस प्रकार से ये आपके सामने कौन कौन से शब्द हैं जो कि इस काइंड्स या कैटेगराइजेशन के अनुसार उनके एग्जाम्पल भी हमने सामने दे रखे हैं। इनको भी आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, और आपसे हम मिलेंगे आगे वाले वीडियो में
जब तक के लिए गुड बाय। लेकिन मैं आपको जाते जाते ही कह दूं कि इन सब के बारे में हम अलग से आपके लिए कुछ और वीडियोस लेके आएंगे जहां आपके डाउट सारे दूर हो जाएंगे। और मैं एक चीज और भी यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ कि आपके फायदे के लिए कुछ हम एक्सरसाइजेज लेके आएंगे जिससे कि आपके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स है इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से एक एक करके हम सबके लिए 1 आधे घंटे की एक्सरसाइज लाएंगे जिससे कि आपके और भी डाउट्स दूर हो जाएं और आप इस टॉपिक को ठीक से क्लियर कर सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।